हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट 50 वीवीआई क्वेश्चन हैं उन सारे को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुष्प किसका जनन अंग है? तो पुष्प आपको पता होगा कि पुष्प का ही जनन अंग हो जाएगा। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकण जो है वो परागकोश में बनते हैं। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुंकेसर का मुख्य भाग कौन सा है? तो पुंकेसर का जो मुख्य भाग है वो परागकोश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, परागकोश में कितने पराग थैले होते हैं? तो परागकोश में जो है वो 4 मुख्य रूप से थैले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, परागकण का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो परागकण का जो बाहरी आवरण होता है वो एक्साइन कहलाता है। 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, परागकण की दीवार किसकी बनी होती है? तो परागकण का जो दीवार है वो स्पाइरोपोलिनिन का बना होता है। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, स्त्री केसर का आधार भाग कहलाता है। स्त्री केसर का जो आधार भाग है वो अंडाशय कहलाता है। 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है? तो भ्रूण कोश जो है वो बीजांड के बीच में पाया जाता है। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन किसके बाद होता है? तो निषेचन जो है वो परागकण के बनने के बाद होता है। परागन के बाद होता है निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागन का अर्थ क्या है? तो परागन जो है वो परागकण का स्थानांतरण जो है वो परागन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, स्वपरागन किस में होता है? तो जो स्वपरागन है वो उसी फूल में होता है, यानी कि उसी, जैसे कि कोई फूल है उसी में भी नर भाग भी है और मादा भाग भी है, तभी स्वपरागन होगा अपने आप। यानी कि उसी फूल में जब नर और मादा दोनों ही उपस्थित होंगे तब जाके स्वपरागन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, पर परागन किस में होता है? तो पर परागन जो है यानी कि अलग अलग जो परागन है वो अलग अलग पौधों के बीच होगा। यानी कि एक पुष्प में नर भाग है और एक में मादा भाग है, यानी कि दोनों अलग अलग संतति है, तब जाके पर परागन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कीट परागन को कहते हैं। तो कीट परागन को क्या कहते हैं? तो एंटेमोफिली कहते हैं। कीट द्वारा परागन कहने का तात्पर्य है कि कीट जब अपने से होकर किसी पुष्प के नर और मादा का सम्मेलन करवाते हैं तब उसको कीट परागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, वायु द्वारा परागन कहलाता है। तो एनिमोफिली, यानी कि ये सब परागन का जो प्रकार है उसमें आ जाएगा। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफिली जो है वो जल द्वारा परागन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग नली किससे बनी होती है? तो पराग नली जो है वो परागकण से बना होता है। सारा का सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहा होगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पराग नली कहाँ प्रवेश करती है? तो पराग नली जो है वो बीजांड में प्रवेश करती है। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है? तो आवृतबीजी जो पौधे होता है उसमें द्वि निषेचन होता है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन 2 बार है तो फिर से एक बार देख लेंगे। आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है? तो यहाँ पे जो है वो द्वि निषेचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, द्वि निषेचन की खोज किसने की थी? तो द्वि निषेचन का जो खोज है वो नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वि निषेचन केवल किस में होता है? तो चूंकि आपको पहले ही बताए थे कि आवृतबीजी पौधों में द्वि निषेचन होता है। 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण कोश में कुल कितनी कोशिकाएं मौजूद होती है? तो भ्रूण के कोश में जो है वो 7 कोशिकाएं मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण कोश में कुल कितने नाभिक होते हैं?
तो भ्रूण कोश में जो है वो कुल 8 नाभिक होते हैं। अगर जैसे यहाँ पे था ना कि भ्रूण कोश में कुल कितनी कोशिकाएं होती है, तो कोशिका पूछा जाएगा तो 7 हो जाएगा। अगर वहीं नाभिक पूछा जाएगा तो नाभिक 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, अंड कोशिका कहाँ होती है? तो माइक्रोपाइल पर अंड कोशिका पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सहायक कोशिका कहलाती है? तो सिंजिर्ड जो है वो सहायक कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, केंद्रीय कोशिका में होते हैं? तो केंद्रीय कोशिका में जो है वो 2 पोलर नाभिक मौजूद होते हैं। अंडाशय के बाद निषेचन बनता है, तो अंडाशय के बाद जो है निषेचन कहाँ बनता है? तो निषेचन जो है वो फल के मध्य बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बीजांड निषेचन के बाद बनता है? तो बीजांड निषेचन के बाद जो बनता है वो बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण किससे बनता है? तो भ्रूण जो है वो अंड और नर युग्मक के सम्मेलन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोस्पर्म बनता है? 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एंडोस्पर्म बनता है? तो द्वितीय निषेचन में एंडोस्पर्म्स बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ट्रीप्लॉइड एंडोस्पर्म्स होता है? 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ट्रीप्लॉइड एंडोस्पर्म्स होता है? तो 3n की संख्या में जो है वो ट्रीप्लॉइड एंडोस्पर्म्स मौजूद होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परागकण अंकुरित होता है? तो परागकण जो है वो अंकुरित होता है वो तो वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागकण का जीवन काल होता है? तो परागकण का जो जीवन काल है वो कुछ घंटों या कुछ दिन तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम परागन का उपयोग होता है? तो कृत्रिम परागन का जो उपयोग है वो केवल और केवल खेती के रूप में किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बारीकी से सारे क्वेश्चन को देखें। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अपोमिक्सिस क्या है? तो अपोमिक्सिस जो है वो बिना निषेचन के बीज का निर्माण करने का जो प्रक्रिया है उसको अपोमिक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, पॉलीएम्ब्रायोनिन का क्या अर्थ है? 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पॉलीएम्ब्रायोनिन का क्या अर्थ है? तो एक बीज में कई भ्रूण जो बनता है उसको पॉलीएम्ब्रायोनिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो बीज का जो बाहरी आवरण है वो बीजावरण कहलाता है। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोस्पोरोजिनिस क्या होता है? तो माइक्रोस्पोरोजिनिस जो होता है वो पराग का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्पोजेनिस क्या होता है? तो मेगास्पोजेनिस जो होगा बीजांड का निर्माण करने का जो चीज है उसको मेगास्पाइरोजेनिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागकण बनते हैं? तो परागकण जो है वो माइक्रोस्पोरोड मदर सेल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण कोश बनता है? 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण कोश बनता है? तो मेगास्पोयर से जो है वो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, चालजा किसका भाग है? तो चालजा है वो बीजांड का एक प्रमुख भाग हो जाएगा। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, परागकण का क्या कार्य है? तो परागकण का जो मुख्य कार्य है वो नर युग्मक को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, निषेचन के बाद पुष्प के दल का क्या होता है? तो निषेचन के जो बाद है वो पुष्प के दल भाग झड़ जाते हैं, यानी कि पौधे से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृतबीजी पौधों में बीज कहाँ होते हैं? तो बीज जो होते हैं वो अंडाशय के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फल का मुख्य कार्य क्या है? तो फल का जो मुख्य कार्य है वो बीजों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, परागन के लिए आवश्यक क्या है? तो परागन के लिए जो मुख्य चीज आवश्यक है वो परागकण हो जाएगा। 46 का बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, परागकण का अंकुरण किससे प्रभावित होता है? तो परागकण का जो अंकुरण है वो तापमान, नमी और पोषक तत्व यानी कि इनमें से सभी से प्रभावित होता है। तो 47 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, बीज में भोजन संग्रह होता है। तो बीज में जो भोजन संग्रह होता है उसको वो एंडोस्पर्म में संग्रह होता है। 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्पीय पौधों में जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है। तो पुष्पीय पौधों में जो जनन का अंतिम परिणाम है वो फल और बीज का निर्माण हो जाएगा। 49 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है। तो लैंगिक जनन का जो मुख्य लाभ है वो विविधता उत्पन्न करना, यानी कि जैसे मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है तो प्रत्येक संतति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, यानी कि उनमें विविधता होता है, नाक मुंह चेहरे सारा चीज अलग अलग होता है। तो ये था हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको इस वीडियो में करवाए हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।